कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच घड़ी की सुइयां कब बदल जाती हैं, इंसान को इसका एहसास तक नहीं होता। कभी फुर्सत के लम्हों में इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे यादों का एक ऐसा कारवां खड़ा होता है जो कभी तो हंसाता है तो कभी आंखों को नम कर देता है। आज हम जिस शानदार महफिल के गवाह बने हैं उसे सजने संवरने में भी वक्त लगा है, पूरे 50 बरस का वक्त। ये कहानी उन्हीं 50 बरसों के सफर की है। ये कहानी उन दो लोगों के उन 4 कदमों की है जो गुज़िश्ता 50 सालों से एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। ये कहानी है अशोक जी की, ये कहानी है कमलेश जी की। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर संभल। ये बात उन दिनों की है जब संभल मुरादाबाद की एक छोटी सी तहसील हुआ करता था। इसी तहसील में एक मशहूर कपड़े की दुकान थी जिसे श्री बाबूराम जी गोयल अपने बेटों के साथ चलाया करते थे। घर का दायित्व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती देवी जी संभाला करती थी। बाबूराम जी का एक भरा पूरा परिवार था, 5 बेटे और 4 बेटियां। इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी बताएं, आपको कुछ साल और पहले लिए चलते हैं और मिलवाते हैं आज की कहानी के मुख्य पात्र से। तहसील संभल, मोहल्ला बाजारगंज, साल 9 अप्रैल सन 1950। इस घर में आज एक बार फिर किलकारियां गूंज रही थीं। श्री बाबूराम जी एक बार फिर पिता बने थे। घर में छठी संतान ने जन्म लिया था। 2 बेटों और 3 बेटियों के बाद श्रीमती देवी जी ने एक बार फिर बेटे को जन्म दिया। बाबूराम जी ने बड़े गर्व से तीसरे बेटे का नाम रखा अशोक गोयल। और यही अशोक गोयल जी आज हमारी इस कहानी के हीरो हैं। अशोक जी का लड़कपन अभी पूरी तरह बीता भी नहीं था कि सिर्फ 13 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता का व्यापार में साथ देना शुरू कर दिया। पिता से कारोबार के गुण सीखने के बाद अशोक जी ने संभल में ही अनाज की आड़त का काम शुरू कर दिया। ये एक पिता के लिए फक्र की बात थी कि उनका बेटा उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ गया था। एक तरफ सफलता अशोक जी के कदम चूम रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पिता श्री बाबूराम जी गोयल और माता श्रीमती देवी जी ने अशोक जी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। जाहिर है बेटे के सर सेहरा जो मानना था, घर में बहू लानी थी। ये तलाश जाकर पूरी हुई रामपुर के बिलासपुर में। श्री शिव शंकर सरन अग्रवाल जी और श्रीमती चंद्रकला देवी जी की बेटी कमलेश जी के साथ 36 के 36 गुण मिले और घर में शहनाइयां गूंज उठी। 29 जनवरी 1974। आज से 50 साल पहले यही वो दिन था जब अशोक जी के जीवन में कमलेश जी का आगमन हुआ और हमारी कहानी में हमारी नायिका का। जनवरी 1974 के दिन ही अशोक जी और कमलेश जी 7 फेरों के साथ अगले 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। वक्त गुजरता चला गया और अशोक जी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1976 में उन्होंने अपने 2 छोटे भाइयों को साथ लेकर शाहबाद में एक शुगर पॉइंट की स्थापना की। इसके अलावा मेहनता और भट्टे के कारोबार में भी हाथ आजमाए तो वहां पर भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। घर की जिम्मेदारी कमलेश जी ने संभाली तो कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक अशोक जी ने पहुंचा दिया। कुछ मीठी तो कुछ खट्टी यादों के साथ इनका दंपत्ति जीवन हंसी खुशी चल रहा था। इसी बीच भगवान इन पर एक बार फिर मेहरबान हुआ।
15 अगस्त 1975 कमलेश जी की गोद में साक्षात लक्ष्मी जी किलकारियां मार रही थीं। अशोक जी पिता बन चुके थे। घर में बेटी का जन्म हुआ था। बेटी का नाम रखा गया शुभ्रा। आकर्षक, सफेद, गंगा जैसी पवित्र शुभ्रा गोयल। शुभ्रा के आने से अशोक जी और कमलेश जी को मानो सारी दुनिया ही मिल गई थी। लेकिन भगवान ने इस परिवार के लिए अपनी खुशियों की तिजोरी में 2 नगीने अभी बचा कर रखे थे। 25 जुलाई 1978 अशोक जी और कमलेश जी के घर का आंगन एक बार फिर नन्ही किलकारियों से गूंज रहा था। इस बार घर में एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरियां आई थीं, तुषार और अंकित। अशोक जी के घर जुड़वा बेटों ने जन्म लिया था, नन्ही शुभ्रा के 2 भाई तुषार और अंकित। तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। अशोक जी और कमलेश जी का आंगन नन्हे फूलों से महक रहा था। बच्चों की अटखेलियों के बीच वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। प्रारंभिक शिक्षा संभल से लेने के बाद नैनीताल, मसूरी और गाजियाबाद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तुषार और अंकित ने पिता के कारोबार को और बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वक्त गुजरता चला गया और नन्हे मुन्ने बच्चे अब शादी के काबिल हो गए। 13 जुलाई 1997 घर में मेरठ से बिटिया को ले जाने बारात आई थी। मेरठ के मूल निवासी और उस वक्त मॉस्को में रहने वाले विशाल मित्तल दूल्हा बनकर शुभ्रा को अपने साथ अपने घर ले गए। अशोक जी और कमलेश जी ने बेटी को बड़े प्यार से विदा किया। शादी के बाद विशाल भी मेरठ में ही सेटल हो गए और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा कारोबार करने लगे। शुभ्रा के जाने के बाद घर में एक कमी सी हो गई थी। 5 मार्च 2002 यही वो दिन था जिस दिन संभल की रहने वाली पारुल गोयल तुषार की धर्मपत्नी बनकर अशोक जी और कमलेश जी के घर में आई। एक बार फिर घर में बेटी आ गई थी। पारुल ने भी अशोक जी और कमलेश जी को कभी शुभ्रा की कमी का एहसास नहीं होने दिया। चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे ओ। 2002 ही वो साल भी था जब ये पूरा परिवार संभल से बरेली आकर बस गया। बरेली में महावीर वुडक्राफ्ट नाम से प्लाईवुड की एक फैक्ट्री खोली गई। इसके बाद रैनी इंटरप्राइजेस नाम से एक और फैक्ट्री खोलकर बरेली में भी अपनी सफलता को इन दोनों भाइयों ने दोहरा दिया। 10 अक्टूबर 2003 घर में शहनाइयों की गूंज एक बार फिर बजी। इस बार अंकित बरेली की रहने वाली स्वाति को अपनी अर्धांगिनी बनाकर घर ले आए। अगर घर से शुभ्रा के रूप में एक बेटी गई तो पारुल और स्वाति के रूप में 2 बेटियां वापस भी आ गईं। आज ये परिवार अपने संस्कारों की धरोहर को संजोए हुए अशोक जी और कमलेश जी की निगहबानी में फल फूल रहा है। जो पौधा कभी संभल के कपड़ा व्यापारी श्री बाबूराम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती देवी जी ने लगाया था, वो पेड़ बन चुका है और उस पर अब फल भी आने लगे हैं।
शुभ्रा मित्तल और विशाल मित्तल के एक बेटी और एक बेटा तान्या और विशु हैं। क्या कहना। तो तुषार और पारुल के घर भी एक बेटा और एक बेटी पर्व और पवनी है। वहीं अंकित और स्वाति के दो बेटे पार्थ और विमान हैं। खुशी का खुमार क्या कहना। अशोक जी और कमलेश जी अपने बच्चों और उनके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए हुए हैं। वक्त का ये पहिया लगातार घूमता जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का ये दिन हर साल इस परिवार के जीवन में ऐसे ही आता रहे। अशोक जी और कमलेश जी का ये बंधन 50 साल, 100 साल और हमेशा हमेशा ऐसे ही कायम रहे। यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। पिक्चर पैलेस प्रोडक्शंस की ओर से गोयल परिवार को इस शानदार मौके पर ढेरों बधाइयां।